हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर क्या है, शहरीकरण। चैप्टर नंबर होगा आज 6 और उसका नाम क्या है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हम आज बहुत ही शानदार रूप में सॉल्व करेंगे, बताएंगे आप लोग को कि कितना इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आकर के जुड़ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बेहतर तरीक़ा से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फेसबुक पर बताया जा रहा है। तो आप लोग फेसबुक से आकर के यूट्यूब पर आ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, विशाल स्नानागार कहाँ है? बोल रहा है क्या, क्वेश्चन 1, विशाल स्नानागार कहाँ है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी है लोथल में, ऑप्शन सी है हड़प्पा में और ऑप्शन डी है धौलावीरा में। ठीक है, बोल रहा है क्या, विशाल स्नानागार कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। ठीक है, विशाल स्नानागार यानी कि वॉशिंग रूम। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है क्या, जिगुरात कहाँ बनाए गए हैं? ठीक है, जिगुरात कहाँ बनाए गए? ठीक है, तो ऑप्शन ए है यूनान में, ऑप्शन बी है रोम में, ऑप्शन सी है सुमेर में और ऑप्शन डी है असीरिया में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, असीरिया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सुमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमेर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग का, ऑप्शन सी है कृषक वर्ग का और ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त सभी का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसको हम MVBI बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा इन सभी वर्ग का शोषण होता था। ठीक है, पहले के ज़माने में श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषि वर्ग, ठीक है, सभी वर्ग का क्या होता था, शोषण होता था। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर बोल रहा है, कौन सा है? तो ऑप्शन ए है क्या, लंदन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लंदन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है, लंदन। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला बोल रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। तो क्या है इसमें, ऑप्शन ए ग्राम में, ऑप्शन बी है कस्बा में और ऑप्शन सी है नगर में और ऑप्शन डी है क्या, महानगर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी महानगर में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि महानगर में सबसे ज़्यादा आबादी रहता है, तो वहीं पर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला क्या है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? ठीक है, बोल रहा है क्या, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है क्या, शहर को,
ऑप्शन बी है गांव को, ऑप्शन सी है कस्बा को, और ऑप्शन डी है बंदरगाह को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बंदरगाह को। ठीक है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण है सबसे ज्यादा किसको किया है? बंदरगाह को प्रभावित। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए क्वेश्चन अगला क्या है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? क्या बोल रहा है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? बोल रहा है क्या? पटना का प्राचीन नाम इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कुसुमपुर, ऑप्शन सी है अजीमाबाद, और ऑप्शन डी है राजगीर। तो इसका क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुसुमपुर। क्या बोल रहा है इसमें? कि नहीं है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या है? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है लंदन में, और ऑप्शन डी है रोम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रोम में। ठीक है, भूमिगत रेल का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए सीमित क्षेत्र है, ऑप्शन बी है प्रभाव क्षेत्र है, ऑप्शन सी है विस्तृत क्षेत्र है, और ऑप्शन डी इनमें से सभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, विस्तृत यानी कि बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1902 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में। ठीक है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो ऑप्शन सी यानी कि 1902 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? ठीक है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? यानी कि 70 साल में कितना आबादी बढ़ गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है 20 लाख, ऑप्शन बी है 30 लाख, ऑप्शन सी है 40 लाख, और ऑप्शन डी है 50 लाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी 30 लाख, यानी कि 10 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गया 70 साल में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या 1763 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1787 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1863 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1887 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1863 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1863 ईस्वी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया?
ऑप्शन ए है औद्योगिकपति वर्ग, ऑप्शन बी है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी है श्रमिक वर्ग और ऑप्शन डी है मध्यम वर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रमिक वर्ग। ठीक है, श्रमिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अजात शत्रु, ऑप्शन बी है उदयीन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अशोक। ठीक है, तो पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, अशोक के समय में। ठीक है, क्वेश्चन सब बहुत ही महत्वपूर्ण सब है, तो इसको आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि इस क्या है क्वेश्चन सब जितना है वो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय काल में की थी? मेगास्थनीज जो थे वो पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय काल में की थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के काल में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बता दें कि आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक से यूट्यूब पे आ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाला जाता है और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक 2025 में एग्ज़ाम जो आप लोग दीजिएगा तो उस समय तक आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव फेसबुक के माध्यम से और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग फेसबुक से यूट्यूब पे आ जाइए और यूट्यूब पे जुड़ करके आप लोग सभी चैप्टर का कंसेप्ट प्लस जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप लोग देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन अगला क्या है? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम MVVI लगाएंगे। ठीक है, MVVI यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, किसी बार पूछता है कि पटना का गोल घर किस लिए यानी कि निर्माण कराया गया था, तो इसमें अनाज सब रखाया जाता था। ठीक है, अंग्रेज सब जो था उसको यानी कि अनाज रखने के लिए गोल घर का निर्माण किया था। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वर्ष निर्माण हुआ, तो ऑप्शन ए है क्या 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1786 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? क्या बोल रहा है? अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन ए है 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1857 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1859 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1858 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है यानी कि नगर जो है पसंद नहीं उसको आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन डी है यूरोप में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रूस में। ठीक है, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में शहरों की प्रति क्या है? रुझान देखा जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? तो ऑप्शन ए है प्रवाह,
प्रवासियों में, प्रवासियों को, ठीक है। ऑप्शन बी है स्वदेशियों को, ऑप्शन सी है व्यापारियों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यापारियों को, ठीक है। बोल रहा है लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? तो व्यापारियों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है भारत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। यानी कि आधुनिक शहरों का सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिला? तो अमेरिका में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन समाप्त हो गया यहीं पर, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन बना है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, और आया है तो कमेंट करके बताइए, और बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के साथ, यानी कि अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगला चैप्टर है क्या? 7वां चैप्टर होगा, और उसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। और इसके बाद होगा क्या? ये चैप्टर जो होगा लास्ट चैप्टर होगा, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भूगोल को। तो बारी बारी से सभी चैप्टर को देखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, और हो सके तो बार बार इस क्वेश्चन को सुनिएगा, ताकि एग्ज़ाम तक आप लोग के दिमाग में सभी क्वेश्चन जो है सेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।